जिया को हमेशा से पता था कि करकेडी के पास जंगल में अस्पताल भूतिया था। एक डायन नर्स के रूप में उसके पास इन चीजों के लिए छठी इंद्री थी। अस्पताल जंगल में किसी भी सभ्यता से दूर स्थित था और अफवाह थी कि इसे शापित भूमि पर बनाया गया था। अफवाहों के बावजूद जिया ने अस्पताल में नौकरी कर ली थी क्योंकि वह लोगों की मदद करना चाहती थी। वह एक कुशल चिकित्सक थी और पीड़ित लोगों के लिए उसके मन में गहरी करुणा थी। अस्पताल को हमेशा नर्सों की जरूरत होती थी और जिया खुशी खुशी उनकी मदद करती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात करकेडी के बाहरी इलाके में एक गंभीर दुर्घटना हुई। ग्रामीणों का एक समूह एक उत्सव से घर लौट रहा था जब उनकी गाड़ी पलट गई, जिससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। अस्पताल के एकमात्र डॉक्टर थॉस्टे गणेश को आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए घटनास्थल पर बुलाया गया। जैसे ही जिया को दुर्घटना के बारे में पता चला, उसे लगा कि उसे मदद करनी होगी। उसने अपना मेडिकल बैग उठाया और अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भाग गई, जहां उसने पाया कि गणेश पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे थे। साथ में उन्होंने घायल ग्रामीणों का इलाज करने के लिए अथक प्रयास किया। जिया ने घाव साफ किए, पट्टियां लगाईं और दवाइयां दी, जबकि गणेश ने टूटी हड्डियां जोड़ी और सर्जरी की। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जिया को अस्पताल में एक अजीब सी मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसने हॉल में फुसफुसाहटें सुनी, अपनी आंखों के कोने से परछाइयां निकलती देखीं और हवा में बर्फीली ठंडक महसूस की। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ उसका ख्याल है कि वह रात भर काम करने से थक गई है। लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, मौजूदगी और भी मजबूत होती गई। जिया ने एक मरीज के कमरे से चीखें आती सुनी। वह दौड़ी और देखा कि एक ग्रामीण बिस्तर पर तड़प रहा था। गणेश कुछ ही देर बाद पहुंचे और दोनों ने मिलकर मरीज को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मरीज ने मेज पर ही दम तोड़ दिया और जिया इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ अलौकिक चल रहा है। गणेश ने उसकी चिंताओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह पागल हो रही है। लेकिन जिया जानती थी कि उसने क्या सुना और क्या देखा था। वह कई सालों से डायन नर्स थी और उसे पता था कि कब कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, और भी अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। उपकरण खराब हो गए, रोशनी टिमटिमाने लगी और अस्पताल के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। जिया को महसूस हो रहा था कि यह उपस्थिति मजबूत हो रही है और उसे पता था कि इसे रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। उसने अपने मेडिकल बैग से जड़ी बूटियां और औषधियां इकट्ठी की और सफाई की रस्म अदा करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार करती और बीमार और घायल ग्रामीणों पर हाथ हिलाती, यह उपस्थिति गायब होती गई। अस्पताल शांत हो गया और कमरे में शांति का माहौल छा गया। लेकिन जैसे ही जिया आराम करने वाली थी, उसने एक खून जमा देने वाली चीख सुनी। उसने मुड़कर देखा कि एक ग्रामीण, एक युवा महिला अपने बिस्तर पर दर्द से तड़प रही थी। जिया उसके पास भागी, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरी तरह से गड़बड़ है। महिला का शरीर इस तरह से मुड़ रहा था और मुड़ रहा था जो असंभव होना चाहिए था। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वह ऐंठने लगी। कुछ ही देर बाद गणेश आ गए, लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिया उनकी आंखों में डर देख सकती थी, क्योंकि वह महिला के शरीर को ऐंठते घुमाते देख रहे थे। अचानक महिला की पीठ मुड़ गई और उसने एक अजीब सी चीख निकाली। जिया और गणेश ने डर के मारे देखा कि महिला के मुंह से काली धुंध निकल रही थी और कमरे में चारों ओर घूमने लगी। तब जिया को एहसास हुआ कि वे अपनी समझ से परे किसी चीज से निपट रहे थे। उसने अपना मेडिकल बैग पकड़ा और कुछ भी खोजने लगी जो मदद कर सके। जैसे ही वह अपनी आपूर्ति में से कुछ ढूंढ रही थी, उसने अपने सिर में एक आवाज सुनी। ये पहले तो धीमी थी, लेकिन जल्दी ही तेज और ज्यादा आग्रहपूर्ण हो गई। हमारी मदद करो, आवाज ने कहा। हम फंस गए हैं। जिया ने देखा कि महिला का शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था, लेकिन कमरे में अभी भी काली धुंध घूम रही थी। तुम कौन हो? जिया ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम मृतकों की आत्माएं हैं, आवाज ने उत्तर दिया। हम वर्षों से इस अस्पताल में फंसे हुए हैं।
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिया का दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। अस्पताल में भूत प्रेत का वास था, लेकिन एक भी आत्मा का नहीं। ये भूत प्रेतों की पूरी सेना का वास था। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? जिया ने पूछा। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। हमें मुक्त करो, आवाज ने कहा। हमें परलोक में जाने में मदद करो। जिया ने डॉ गणेश की ओर देखा, जो अभी भी काली धुंध को देखकर सदमे में थे। वह जानती थी कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी से। साथ मिलकर उन्होंने आत्माओं को उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए एक शक्तिशाली अनुष्ठान करने का काम किया। जिया ने मंत्रोच्चार किया और प्रार्थना की, जबकि डॉपर गणेश ने आवश्यक सामग्री के साथ उनकी सहायता की। धीरे धीरे काली धुंध छंटने लगी। एक एक करके मृतकों की आत्माएं धुंध से बाहर निकली। उनके पारदर्शी शरीर एक कोमल प्रकाश से चमक रहे थे। जिया और डॉ गणेश ने विस्मय से देखा कि आत्माओं ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर रात में गायब हो गईं। जब आखिरी आत्मा गायब हो गई तो अस्पताल में शांति की भावना छा गई। उपकरण फिर से काम करने लगे। रोशनी टिमटिमाना बंद हो गई और दरवाजे आराम से खुले और बंद हो गए। जिया और डॉ गणेश ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को पता था कि उन्होंने अभी कुछ असाधारण देखा है। धन्यवाद, डॉ गणेश ने कहा। उनकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। ये मेरा सौभाग्य था, जिया ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो जिया को उपलब्धि का एहसास हुआ। उसने अपने डर का सामना किया और उन पर काबू पाया। साथ ही जरूरतमंदों की मदद भी की। उस दिन से जिया को पता चल गया कि वह सिर्फ एक नर्स नहीं थी। वह एक डायन नर्स, एक मरहम लगाने वाली और मासूमों की रक्षक थी, और वह आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार थी। परित्यक्त अस्पताल की हवा सड़न की गंध और भूली हुई आत्माओं की फुसफुसाहट से भरी हुई थी। ऊपरी खिड़कियों के टूटे हुए शीशे से छन कर आती चांदनी में धूल के कण नाच रहे थे, जो भयानक सन्नाटे को रोशन कर रहे थे। यहीं ढाती दीवारों और परित्यक्त वार्डों के बीच जिया की किंवदंती नर्स भूत रहती थी। मैं, आकाश, एक नवोदित पत्रकार, जिया की डरावनी कहानियों से अस्पताल की ओर आकर्षित हुआ। वे उसकी अलौकिक सुंदरता, उसकी भूतिया सफेद वर्दी और ठंडे स्पर्श के बारे में बात करते थे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देते थे। मैं किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने, उसके सार को शब्दों में बयां करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा और ठंडी हो गई, सन्नाटा और भी दमनकारी हो गया। मेरे पैरों के नीचे फर्श की चरमराहट सुनसान गलियारों में गूंज रही थी। चौकस निगाहों, अदृश्य उपस्थिति का एहसास था, जिसने मेरे सिर के बाल खड़े कर दिए। जिया के बारे में सोचते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसकी पीली, उदास आंखें मुझे छाया से देख रही थीं। फिर मैंने उसे देखा। दूर से एक हल्की चमक, अंधेरे में सफेद रंग की एक झिलमिलाहट। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मेरा दिल धड़क उठा। ये एक नर्स की वर्दी थी, जो एक फूले हुए वार्ड में हुक पर लटकी हुई थी। ये बिल्कुल सफेद, बेदाग, उपेक्षा के वर्षों से अछूती थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा बही, डेस्क पर रखे कागजों को सरसराहट करते हुए और मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा करते हुए। मैं घूमा, दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कुछ नहीं देखा। फिर से सन्नाटा छा गया, घना और भारी। मुझे लगा कि मेरे पास कोई है। मेरे कंधे पर एक ठंडा स्पर्श है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, एक आवाज फुसफुसाई, नरम और बेहद खूबसूरत। मैं मुड़ा, मेरी सांस मेरे गले में अटक रही थी। मेरे सामने एक अलौकिक सुंदरता का दृश्य खड़ा था। उसका चेहरा पीला था, उसकी आंखें उसके आसपास की परछाइयों की तरह काली थीं। उसने एक बेदाग सफेद वर्दी पहनी हुई थी, जो धुंधली रोशनी में चमक रही थी। ये जिया थी। आतंक ने मुझे वहीं जमने पर मजबूर कर दिया। मैं भागना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मानो मुझे छोड़कर चली गई थी। जिया अपनी दुखी आंखों से मुझे देखती हुई फिर से बोली। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण फुसफुसाहट थी। उसने वापस आने का वादा किया था, लेकिन वह कभी नहीं आया। उसने कहा। उसके गाल पर एक आंसू बह रहा था। उसने मुझे यहां अकेला छोड़ दिया, इस भूली हुई जगह की देखभाल करने के लिए। मुझ पर सहानुभूति की लहर दौड़ गई।
ये कहानियों की प्रतिशोधी भावना नहीं थी, वह एक दिल टूटा हुआ औरत थी जो दुख और लालसा के चक्र में फंसी हुई थी। वह कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। जिया की आंखें कमरे के कोने में झिलमिला उठी, जहां एक फीकी तस्वीर फर्श पर पड़ी थी जो आधी छाया में छिपी हुई थी। इसमें एक युवा जोड़ा दिखाया गया था। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। मेरा प्यार, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक दर्द भरा भाव था जो पूरे कमरे में गूंज रहा था। वह यहाँ एक डॉक्टर था। वह एक बच्चे को बचाते हुए मर गया, लेकिन वह कभी मेरे पास वापस नहीं आया। सच्चाई ने मुझे बहुत जोर से मारा। जिया कोई बदला लेने वाली आत्मा नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपना प्यार खो दिया था, उस जगह फंस गई थी जहां उनका प्यार मर गया था। जब मैं तस्वीर लेने के लिए घुटनों के बल बैठा तो एक ठंडे हाथ ने मेरा हाथ थाम लिया। जिया का दुख साफ झलक रहा था। हवा में एक भारी बोझ था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ सिर्फ एक पत्रकार नहीं हूं। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो सांत्वना दे सकता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जो नुकसान के गहरे दर्द को समझ सकता है। वह चला गया हो सकता है, मैंने कहा। मेरी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। लेकिन उसके लिए आपका प्यार जिंदा है। वह चला गया हो सकता है, लेकिन उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। ठंडे हाथ ने मेरा हाथ भींच लिया। मेरे अंदर गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। जिया की दुखी आंखें मेरी आंखों से मिली। गहराई में उम्मीद की एक झिलमिलाहट। पहली बार मुझे अस्पताल के ठंडे माहौल में गर्मी की एक झलक महसूस हुई। नर्स की आत्मा अपनी मनमोहक सुंदरता में नुकसान के साझा मानवीय अनुभव में सांत्वना पा चुकी थी। और उसकी कहानी में मुझे एक ऐसा सच मिला जो किसी भी भूत की कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था। प्यार और नुकसान का सच, पीछे छूट गए दिल के दर्द का सच।